लेकिन सरकार जुमला पे जुमला दे रही है। अभ्यर्थी वेट कर रहे थे और TRE 4 की बहाली को रोक के रखा गया। सवाल बिहार के साथ, बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के शिक्षा पद्धति के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए तो ये लगातार फॉर्म जो खेला जा रहा है BSSC की तरफ से, हमें अंदेशा है कि दोबारा से वही पैटर्न अपनाएगी BSSC जो प्रथम इंटर स्तरीय में हुआ था। तो सीट बचा करके बहाली खेलना है या अभ्यर्थियों 26,000 पद केवल कंप्यूटर साइंस के खाली हैं। देखिए, TRE 4 की बहाली तो कायदे से विधानसभा चुनाव से पहले आने वाली थी, लेकिन सरकार जुमला पे जुमला दे रही है। अभ्यर्थी वेट कर रहे थे और TRE 4 की बहाली को रोक के रखा गया। सवाल अब उसमें सीट का बचा हुआ है। सदन के अंदर सरकार ने स्वीकार किया कि ठीक है, हम बहाली लाएंगे, लेकिन अब मसला सीट का है कि आपको सीट बचा करके बहाली खेलना है या अभ्यर्थियों को उनका अधिकार देना है, उनको मौका देना है। जब 26,000 पद केवल कंप्यूटर साइंस के खाली हैं, सदन में एक बार नहीं 2 बार माननीय मंत्री ने कहा था कि कंप्यूटर साइंस के 26,000 पद खाली हैं। अब बीच में इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि जो पहले से शिक्षक होंगे उन्हीं को कंप्यूटर के ट्रेनिंग दे करके और उनको कंप्यूटर टीचर बना देंगे। तो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? और जो बाकी शिक्षकों को आप कंप्यूटर का ट्रेनिंग दे रहे हैं वो क्या 15 दिन में कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले लेंगे? तो बिहार के साथ, बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के शिक्षा पद्धति के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए और 1 लाख पदों पर बहाली आए और जल्द से जल्द आए। यही हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। बिल्कुल आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे हम लोग। जेडीयू की तरफ से डोमिसाइल को लेकर के भी लगातार संदीप सौरभ जी आप बोल रहे हैं। हम लोगों ने तो डोमिसाइल को क्लिंच करवा दिया है। सदन में 3 बार लगातार मंत्री जी से चर्चा हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा। सदन में उनके पास अब कोई जवाब जब नहीं बचा तो हमने कहा कि बिहार के अंदर डोमिसाइल लागू हो और 2 और खामियां जो पहले से चल रही थी, जैसे महिला आरक्षण, ये स्टेट की पॉलिसी है महिलाओं को आरक्षण देना, तो इसीलिए महिला आरक्षण में भी महिला आरक्षण उन्हीं महिलाओं को मिले जो बिहार के निवासी हैं, दिव्यांग आरक्षण उन्हीं को मिले जो बिहार के दिव्यांग हैं। तो ये पॉलिसी सरकार ने स्वीकार किया है और TRE 4 में उसको इंट्रोड्यूस करना होगा। नहीं करेगी सरकार तो हम लोग फिर से आलोक राज, उन्होंने लंबे समय से इस्तीफा दे दिया। अभी तक BSSC में कई वैकेंसी है जो पेंडिंग में है। BSSC पुराने समय से ही लूट का अड्डा बना हुआ है। BSSC में 2023 में बहाली आई, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 23 के शुरुआत में, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 निकल गया, 26 शुरू है। यानी 3 साल निकलने के बावजूद उस विज्ञापन के ऊपर अभी तक परीक्षा की तिथि का घोषणा नहीं किया गया है, कोई कैलेंडर परीक्षा का जारी नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि कई बार BSSC ने कहा कि हम फिर से फॉर्म को अपडेट कर रहे हैं, फिर से अप्लाई कीजिए, फिर से फॉर्म भरिए। तो ये लगातार फॉर्म जो खेला जा रहा है BSSC की तरफ से, हमें अंदेशा है कि दोबारा से वही पैटर्न अपनाएगी BSSC जो प्रथम इंटर स्तरीय में हुआ था। 2014 की बहाली को ये लोग 23 तक खींच के लाए थे, 22 तक खींच के लाए थे। तो BSSC की बहाली जल्द से जल्द तिथि की घोषणा हो। हमने विधानसभा के अंदर भी इसको उठाया। एग्जाम के लिए भी छात्रों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, विधायक को सड़कों पे उतरना। यही तो बिहार की हकीकत है। सरकार का युवाओं के प्रति यही नजरिया है कि आपको विज्ञापन लाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, विज्ञापन आ जाएगा तो परीक्षा की तिथि अनाउंस करवाने के लिए करना पड़ेगा, परीक्षा होगी तो आपको फेयर तरीके से परीक्षा हो, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और हर जगह लाठियां खाइए। तो ये सरकार का यही स्थिति है, आप लोग सब जानते हैं। 1 करोड़ के जो दावे हैं ऐसे ही पूरे होंगे आपको लग रहा है? 1 करोड़ का दावा जुमलेबाजी है और उसमें बहुत ज़्यादा डेटा के साथ छेड़खानी सरकार कर रही है। सरकार कह रही कि हम तो 50 लाख दे भी चुके हैं, अब क्या कीजिएगा इसका? 2 महीना सरकार को आए हुए हुआ और ये कह रहे हैं कि हम 50 लाख दे चुके हैं। एक सवाल और है।